अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बारे में हम चंद वीडियोस देखे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की राज़ो नियाज़ के बातें, उसके फ़जीलता, उसका तमाम व ज़िक्र व असरार का तरीक़ा हमने गुज़िश्ता वीडियो में देखे हैं। अब ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का आखिरी वीडियो है, क्योंकि और भी बहुत सब्जेक्ट है आप लोग को देने का। उसके वास्ते दर्जा बदर्जा वीडियो बा वीडियो एक सब्जेक्ट को लेके आपने सामने रखूँगा। तमाम इल्म मारिफत की निचोड़ आपके दर्जे करूँगा, ज़रिया बज़रिया जैसा अल्लाह ताला ने इल्म मारिफत की तजल्लिया हमारे ऊपर खोलता गया, इंशाअल्लाह ताला हम आप सबको देते जाएंगे मारिफत का इल्म। ये गंज मख्फी का राज को हमें ये वीडियोस के ज़रिए थोड़ा थोड़ा करके समझाते जाएंगे। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कुछ और भी फजीलत बयान करते हुए एक मशहूर वाक़या रिवायतों में आता है। बिशर हाफ़ी के नाम से एक शराबी थे। बिशर हाफ़ी के नाम से एक शराबी थे, तो इतना ज़्यादा शराब पीते थे, हमेशा हर घड़ी हर लम्हा शराब में लुत्फ़ रहते थे। शराब पीने में उनकी ज़िंदगी सिर्फ होता था। एक रोज़ का वाक़या होता है, जब शराब के नशे में बिशर हाफ़ी एक गली से गुज़रते हैं, वहाँ एक कागज़ का टुकड़ा नज़र आता है बिशर हाफ़ी को। जब वो कागज़ का टुकड़ा निकाल के वो देखते हैं बिशर हाफ़ी, तो उसमें वो कागज़ के टुकड़े के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। वो दिल से और ज़बान से एक मर्तबा वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के वो पढ़ लेते हैं। इनके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ और अल्लाह के ऊपर मोहब्बत आ जाता है। जब उतना शराब पीने के नशे के हालत में भी बिशर हाफ़ी एक इतर के दुकान को जाते हैं, वहाँ से एक इतर ख़रीद करके घर वापस जाते हैं। जाने के बाद वो इतर की बाटिल खोल के वो इतर वो कागज़ के ऊपर लगाते हैं। लगा के वो कागज़ को अपने आँखों में लगा के एक ऊपर ऊंची जगह वो कागज़ के टुकड़े को रख देते हैं बिशर हाफ़ी। जब दूसरा दिन मामूल उनका था शराब पीने का, शराब खाने में घूमने का, ये उनका मामूल था। इसी तरह दूसरे दिन वो शराब खाने में चले गए, मस्त शराब पीने में मसरूफ़ है। जब एक दूसरे दिन एक अल्लाह के वली, उसे गांव में रहने वाले एक अल्लाह के वली को अल्लाह ताला ने ख्वाब के ज़रिए से एक इल्हाम देता है। इल्हाम का मतलब क्या है? एक इशारा देना, एक बशारत देना, एक गैबी बात को बंदे तक पहुंचाने को इल्हाम बोलते हैं। यहाँ अल्लाह की गैबी बात दो रकम से बंदे तक पहुंचाया जाता है। एक वही के ज़रिए से पहुंचाता, दूसरा इल्हाम के ज़रिए से पहुंचाता। वही का मतलब क्या है? ये पैगंबरों के ऊपर वही नाजिल होती है, यह जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से होता है, इसको वही कहा जाता है। इल्हाम उसको बोलते हैं, वो चाहे बशारत हो सकता है, जब हमें अल्लाह की याद में आंखें बंद करके बैठते हैं, जो अल्लाह वो आंखों में कुछ गैबी मामले दिखाता है, उसको भी इल्हाम कह सकते हैं। गैबी इशारे दिल ही दिल में आते हैं, उसको भी हम इल्हाम बोल सकते हैं। इसी तरह अल्लाह के वलियों को इल्हाम होता है। अल्लाह ताला उसकी गैबी मामलात को इल्हाम के ज़रिए से अपने बंदों तक पहुंचाता है। इसी तरह वो बिशर हाफ़ी के गांव के एक अल्लाह के वली को अल्लाह ताला बशारत देता है, फलाना बिशर हाफ़ी का मोहब्बत को, उसकी एहतराम को मैं कबूल कर लिया हूँ, मेरी बंदगी का दावत देता हूँ, जाको वो
बिशरे हाफी से कह दो कि आज से ये शराब पीना छोड़ दे कि अल्लाह की इबादत में दाखिल हो जाओ, ये अल्लाह ताला आपको इशारा देता है बोल के आप बता देना बोल को अल्लाह ताला ने उनके बशारत में इल्हाम देता है। अब नींद से बेदार होते हैं। बिशरे हाफी के बारे में वो अल्लाह के वली भी जानते हैं कि ये पक्का शराबी है, ये कैसा अल्लाह इसके गुनाह माफ़ कर सकता है, शायद मेरा ये गलत ख्वाब हो सकता है बोल के वो बाहर जाके वज़ू करके आके 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के फिर भी सो जाते हैं। फिर सो जाते हैं, फिर वही सेम ख्वाब आता है, सेम वही इशारा होता है, फिर ख्वाब से बेदार हो जाते हैं, फिर मामूल के मुताबिक वो उस ख्वाब को तर्क कर देते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद नींद आ जाती है, फिर भी सो जाते हैं, फिर सेम ख्वाब आता है। अब उठ के सोचने लगते हैं, ये 3 बार एक ही ख्वाब रिपीट होता है मेरे वास्ते, ये ख्वाब 3 बार मेरे वास्ते इशारा होता है, इसमें कुछ ना कुछ राज है, ये राज को हम पता कर लेना है। इसके वास्ते जब अल्लाह ताला ने जब ये अल्लाह के वली नींद से बेदार होके अब बिशरे हाफी के तलाश में निकलते हैं, उनको तलाशते उनको एक बड़ा शराब खाने कने उनको पाते हैं। जब वो शराब खाने के पास जाते हैं, अल्लाह के वली दिल गवारा नहीं होता कि मैं क्यों ये शराब खाने में जा सकता हूँ, वहीं पर रुक जाते हैं। 2 लोग बाहर खड़े रहते हैं, उनको बुला के पूछते हैं, बोलते हैं बिशरे हाफी के बारे में पता करते हैं, तो वो लोग बोलते हैं अंदर शराब ज़्यादा पीने की वजह से बेहोश होके गिर पड़े हैं बोलते हैं। जब ये अल्लाह के वली उनसे फरियाद करते हैं, थोड़ी बात है, पैगाम है, जाके ज़रा सुना के आओ ना को, कैसा भी करके उठा के लेके आओ बोलते हैं। जब ये दोनों जाके ये बिशरे हाफी को बहुत कोशिश करके उठाने के वास्ते कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो उड़ते नहीं। जब आखिरी बार जाके कान में सुनाते हैं, ये कोई एक बुजुर्ग आदमी आपके लिए आए हैं, एक पैगाम लाए हैं आपके वास्ते, अल्लाह का पैगाम लाए हैं सुनाने के वास्ते, ऐसा करके ये तरतीब बना के वो कान में बोलते हैं, तो वो धीरे धीरे करके होश में आते हैं। कौन अल्लाह की वली आए मेरे पास, कौन है वो दिखाओ बोल के वहाँ से लौट के बाहर आते हैं। तो अल्लाह के वली खड़े होके रहते हैं बिशरे हाफी के पास। शराब की बू, शराब का निशा, आंखों में शराब की मस्ती थी, फिर भी जाके वो बुजुर्ग के ताज़ीम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम बोलने के बाद वो अल्लाह के वली बोलते हैं, बिशरे हाफी मुबारक हो, अल्लाह ताला ने अपने क्या अदा करे कि आप मालूम नहीं है, वो अदा से अल्लाह पसंद हो गया है। अल्लाह ताला ने आज से आपको उसके इबादत के तरफ बुलाता है, उसकी इबादत के तरफ रुजू होने को कहता है। इसके वास्ते अल्लाह आपसे राज़ी हो गया, आप भी अल्लाह से राज़ी हो जाओ। जब ये बात सुनते ही बिशरे हाफी के आंखों में ऐसी आंसू झड़ जाती है, आंसू का खतरे ऐसे गिर जाते हैं, जैसा जैसा आंखों से आंसू निकलती है वैसा 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 उनका जिस्म का, वो जहन का, वो दिल का, वो शराब का नशा उतरता जाता है। जब पूरा तौर से जब आंखों से पानी गिरना बंद हो जाता है, इनका शराब का नशा पूरा उतर गया। उतर जाने के बाद जब अल्लाह के बारगाह में हाथ उठा के मालिक व मौला खालिक व कायनात, तू मुझे कबूल कर लिया है, आज से मैं भी तुझे कबूल कर लेता हूँ, तेरे बंदगी को कबूल कर लेता हूँ। आज से मैं तेरे नमाजों में, तेरे रियाजों में, तेरे जिक्रों में, तेरे फिक्रों में गुजारता हूँ बोल के उस रोज़ एक नियत करते हैं वो, मैं आज से ये दुनिया भर के इतने गलतियाँ गुनेह करया हूँ, शराब में, शराब खानों में, बुरे कामों में मेरी ज़िंदगी गुजरी है, ये गुनाहों का मैं कफ़ारा अदा करता हूँ। आज से पाँव में चप्पल नहीं सका, मेरी सारी ज़िंदगी मैं गुजारूंगा बोल के अल्लाह से उस दिन बिशरे हाफी वादा कर लेते हैं। उस दिन से उनकी आखिरी सांस तक एक रोज़ भी, एक वक्त भी, एक लम्हा भी, कितना बड़ा धूप भी हो, जिस्म बालू का, रेत का जलता भी हो, पाँव जलता भी हो, फिर भी वो नंगे पाँव फिरने लगे।
जब अल्लाह उनके अदा को पसंद करता है। ये सुनने के बाद अल्लाह के वली फरियाद करते हैं, अल्लाह के वली पूछते हैं बिशरे हाफी से, बिशरे हाफी इतने बड़े शराबी हो, क्या करके अल्लाह को पसंद किए हैं, क्या करके अल्लाह को आप राजी किए हैं, आपका अमल का राज क्या है बताओ। तब बिशरे हाफी बताते हैं, मैं बेशक शराबी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, खताकार हूँ, अल्लाह मेरे गुनों को माफ़ करे, क्योंकि मेरे शराब के मस्ती में क्या करता हूँ कि मुझे मालूम नहीं। घरदार छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, मैं मेरी सारी ज़िंदगी शराब खानों में गुजारी है। लेकिन एक दिन मैं रास्ते से शराब पी के शराब के मस्ती में जा रहा था, एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ है, वो कागज़ के टुकड़े को वो नशे की ही हालत में मैं उठाया। देखने के बाद वो कागज़ के टुकड़े में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, उसको आँखों को लगाया, ताज़ीम किया, इतर लगा के एक ऊपर जगह छुपा के रखा हूँ। रखने के बाद अल्लाह ताला मुझे उसके वजह से बख्शिश किया है। जब ये अल्लाह के वली सुन के उनके हाथ पकड़ लेके चूम लेके बिशरे हाफी को अपने सीने से लगाते हैं, वो उस दिन से बिशरे हाफी अल्लाह का याद को, अल्लाह की रियाजत को, अल्लाह के ज़िक्र को, अल्लाह के शुक्र को एक वक्त एक लम्हा भी नहीं छोड़े हैं। उसके बाद ये वाक़या गुज़रने के बाद अल्लाह के इतने बड़ी वली बन गए, अल्लाह की याद में उनकी सारी ज़िंदगी गुजरी है। जब ये अल्लाह की वली का इतना वो उस गांव में ताज़ीम हो गया कि ये ज़माने में शराब पीते थे वो भी भूल गए लोग। जब उनके बाज़ारों से चारपाई की जानवर जो भी गुज़रता है तो गोबर वो रास्ते के ऊपर नहीं डालते थे। उसका वजह क्या है? बिशरे हाफी वो रास्ते से चलते हैं, अगर भूल चुके ये गोबर खुंदल डाले तो अल्लाह के वली नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा बोल के वो जानवरों को भी पता है वो अल्लाह के वली की ताज़ीम। इसके वास्ते दोस्तों ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का इतना बड़ा अज़मत है, इतनी बड़ी ताकत है इसके अंदर, ऐसी फजीलत है जो शराब खाने में रात दिन गुजारने वाले शराबी को अल्लाह का वली बनाता है, अल्लाह का वली बनाने का ज़रिया बनाता है। उसके वास्ते हम भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ज़िक्र करके अपनी ज़िंदगी में उसका फजीलत उठाना है। देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ज़िक्र करने से हमारे तमाम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है वो बेशक दूर हो जाते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने में बहुत बड़ा काम करता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ज़िक्र। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बोले तो जो खर्जा फर्जा है, हमारे रोज़गारी तकलीफ़ से चलता है, रोज़गारी नहीं मिलता है, ऐसे हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसा तंगियाँ चलते हैं, ऐसे परेशानियों में हमें लुत्फ़ है, ऐसे परेशानी में हमें घेरे हैं, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का सहारा लेके आप ये परेशानियों से बाहर आ जाइए। ये परेशानियों से, मुसीबतों से, तंगियों से बाहर आके अल्लाह के याद को सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी में अपना के अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना लो। और एक मशहूर यहूदी का वाक़या है, जब ज़माने में रिवायतों में आता है एक यहूदी की बेटी थी, कहीं एक बारगाह में जब एक मस्जिद में बयान होता है तो क्या बोल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की अज़मत के बारे में एक बयान सुनती है उस यहूदी की बेटी। जब वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ईमान दराज बातें उसके दिल में बैठ जाते हैं, जब उठते बैठते खाते पीते ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विरद करने लगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तस्बीह पढ़ने लगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जिक्र करने लगी। जब ये यहूदी माँ बाप ये बच्ची को देख करके बहुत परेशान है, हमारा कौम छोड़ के, हमारे इबादतें छोड़ के, हमारे किताबें छोड़ के, हमारे रास्ते छोड़ के ये लड़की ये रास्ते में इस वास्ते चलती है, ये रास्ता गलत है, हमारा रास्ता सही है, ये बोल के ये लड़की को बहुत मार पीट करते हैं उसके माँ बाप। फिर भी ये लड़की ये अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ये अल्लाह के ज़िक्र को ये नहीं छोड़ती है, रात दिन इसमें गुजारती है।
उठते बैठते खाते पीते हर हमेशा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जिक्र करने लगी ये इस यहूदी की बेटी। जब ये यहूदी उस गांव के बादशाह का वजीर आजम था, लेकिन शर्मसार होके जाके बादशाह से कहता है, अय बादशाह आला, मेरा घर का हालत ऐसा है, मेरे घर में मेरी लड़की जो है मेरा बात नहीं सुनती है, हर हमेशा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के अल्लाह का जिक्र करती है, अल्लाह की याद करती है, अल्लाह के रास्ते में चलती है, वो इसे दूर करना क्या है, इसका रास्ता बताइए। बोले तो जब वो बादशाह एक प्लान बताता है ये वजीर आजम को, यहूदी को, जब वो यहूदी घर को आने के बाद उस लड़की को बुलाता है, अरे बेटा जो ये अंगूठी आपके पास छुपा के रखो, मैं बाद में लूँगा बोल के उस बेटी को, अब बादशाह का मोहर जो लगाया हुआ रहता है, एक अजीम शान अंगूठी बड़े बड़े बादशाहों के पास रहती है, वैसी अजीम चीज़ वो यहूदी अपने बेटी को दे देता है। तब बेटी ले जाके एक कुर्ते के जेब में डाल के छुपा के रखती है। ये रात में ये बेटी सो जाने के बाद ये यहूदी वजीर आजम उस अंगूठी को चुराता है, ले जाके एक दरिया में फेंक देता है। फेंक देने के बाद वो दरिया में जैसा वो अंगूठी पानी में जाती है, एक मछली के नज़र में पड़ता है, वो मछली निगल जाती है। वो सवेरे एक मच्छी पकड़ने वाला जाके एक जाल डालता है, जो अंगूठी निकली है मछली, वो मछली वो जाल में फंस जाती है। वो लाके बाजार में बेचने जाता है। तो ये यहूदी क्या करता है, आज हमारे घर को मेहमान आने वाले हैं, मेहमान नवाजी करना है, उनके वास्ते कुछ अच्छा खाना सालन पका के उनको पेश करूँगा बोल के ये यहूदी ये मछली को जो अंगूठी निकली है वो मछली को खरीद कर को लाता है, लाके अपनी बेटी को देता है, बेटा इसे अच्छा धो के पका के रखो, आज हमारे घर को बादशाह आने वाले हैं, उनके साथ में कुछ मेहमान आने वाले हैं बोल के बोलते हैं। ये बेटी जो भी काम करती है, यहूदी की बेटी उठते बैठते खाते पीते हर काम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करती है। वो जिस मस्जिद में सुनी है, जो काम आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं, अल्लाह ताला एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बदले में 100 फजीलता 100 बरकतें तुम्हारे लिए अता फरमाता है। ये छोटी सी बात सुन लिए है, उसके सीने में ये बात बैठ गया है हमेशा के वास्ते। इस पर अमल करना शुरू करी। जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के उसका पेट चाक करती है, यानी पेट काटती है मछली का, तो ये अंगूठी नजर आती है। जल्दी जल्दी वो अंगूठी धो डाल के जहाँ वो रात को जेब में रखी थी वही जगह वो रख दी। उसको पता चल गया है कि मेरा बाप कोई मेरे ऊपर एक साजिश रचा है मेरे वास्ते बोल के वो खामोश हो गई। मच्छी धो दी, अच्छे सा सालन पकाई, जो बादशाह वक्त का था वो आ गया, वो उसके सामने जो दावत है वो पेश किए हैं। दावत खाने के बाद बेटी को बुलाता है यहूदी, बेटा इधर आ, रात में एक अंगूठी दिया हूँ बादशाह का अजीमुशान अंगूठी, वो अंगूठी ला। जब बेटी जा कर के आसान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के वो जेब में हाथ डालती है, अंगूठी आ जाता है, ला के बाप के हाथ में पेश कर देती है। जब ये बादशाह वक्त के बादशाह के हाथ में ये वजीर आजम शर्मिंदा हो जाता है, तो झूठ बोलता है, दरिया में दालेम ये दालेम वो दालेम बोल के झूठ बोल दिया, नहीं बादशाह मैं सही कराया हूँ। तो या तो दो फैसले हैं, तू तो झूठ बोलना, उसका जिक्र करना तो सही होना। जब वहाँ से ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की ये अज़मत, इसकी शान मालूम हो गई सारी दुनिया को, वो यहूदी की बेटी सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत करती, अल्लाह की रियाजत करती, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ज़िक्र में उसकी ज़िंदगी कामयाब कर ली है। देखो एक यहूदी की बेटी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ऊपर ईमान लाने के बाद अल्लाह ताला उसको कितना अच्छा सा महफूज किया है। उसका बाप उसको कत्ल करने का इरादा किया है, ये गलत इल्ज़ाम उसके ऊपर डाल को उसको कत्ल करने का इरादा किया है, लेकिन
जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नाम लेते हुए बेफिक्र ज़िंदगी गुजारती है तो अल्लाह ताला उसको सहारा देता है। इसीलिए इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी अल्लाह ताला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ज़रिए से सहारा देता जाएगा, हर हाल में हमको बचाता जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अनगिनती फजीलता है, इसके अंदर 19 हुर्फा है। ये 19 हुर्फा के मवक्कला 19 रकम के महफूज कर को हमको 19 रकम से साथ देते हुए 19 रकम के परेशानियों को हमारे अंदर से दूर करते, हमारे दिल को, रूहानी को, जिस्म को, ये तीनों तरह से हमको पाक कर को हमें दिनों दुनिया की कामयाबी हासिल कराते हैं। दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बारे में मैं बहुत सा पाया हूँ। आप भी ये वीडियो देखते हैं तो इसके ऊपर ईमान लगाओ, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जिक्र करके अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करो। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अब ये वीडियोस को यहाँ से रोक देता हूँ। अगला दूसरे टॉपिक का है जो समझाने के वास्ते, बोलने के वास्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का आज से ये सिलसिला रुकाता हूँ। अगरचे और भी इसमें गहराई आप चाहते हैं, आप कमेंट में लिख दियो तो इंशाअल्लाह सोच के और क्या बताना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बारे में सोचेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये वीडियो आप सब जितने भी सुनते हैं, माँ बहनें भाई बच्चे सब इसके ऊपर अमल करो इंशाअल्लाह ताला। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 780 पर 6 मरतबा गिनने का, इसका वजीफ़ा करने का, इसका जिक्र करने का पिछला वीडियो में हमने सब बताया है। इसके ऊपर पूरा तरीक़ा उसके अंदर बताया हुआ है। इसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जिक्र रोज़ाना 780 पर 6 मरतबा जिक्र करने से बहुत बड़े फजीलता है। वो वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक भी रहता, आप उसका लिंक दबा करके वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जिक्र का तरीक़ा भी आप देख ले सकते हैं। देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ये फजीलत अपनी ज़िंदगियों में पा करके कामयाबी हो। ये वीडियो आपको पसंद लगा है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ये चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो, वीडियोस देख के खामोश नहीं होना, ये इल्म सारी दुनिया को पहुंचना है। ये भी एक दीन का काम है। ये दीन का काम में आप सब हिस्सा लेना बोले तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, इसको दूसरे तक पहुंचाना इस वीडियो को। जब जो भी ये वीडियो आपके तरफ से देखते हैं उनको भी सवाब, उनका सवाब आपको भी मिलता है इंशाअल्लाह ताला। वो भी कामयाब होंगे, आप भी कामयाब होंगे। इसके वास्ते ये वीडियो इतना ही है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।